नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँगा धूने की सेवा के बारे में। धूने की सेवा मेरे पास बहुत से कमेंट भी आते हैं, बहुत सी बार मेरे पास मैसेज भी आते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि हम धूने की सेवा करना चाहते हैं, उसका क्या विधि-विधान होता है? किस तरीके से धूने की सेवा की जाती है? ठीक है? देखिए, आज के समय में ना बहुत लोग चाहते हैं हम धूने की सेवा करें, लेकिन सही तरीके का मार्गदर्शन या फिर गुरु नहीं बताना चाहते, ठीक है? तो बहुत सी बातें हो जाती हैं जो शिष्य धूने की सेवा नहीं कर पाते हैं, ठीक? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो धूने की सेवा, ठीक है ना? धूने की सेवा अगर आप करना चाहते हो, तो आपके गुरु की इच्छा मतलब कि गुरु का हाँ बोलना या गुरु की राय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गुरु से इजाज़त लेके, गुरु से आज्ञा लेके अपनी धूने की सेवा को पूरा करिए। अगर आपके गुरु बोलते हैं कि आपको धूने की सेवा नहीं करनी, तो आप धूने की सेवा बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें बहुत सी बार अगर गलती हो जाती है ना, तो आपको बहुत सी चीज़ों का मतलब कि आपको हानि हो सकती है। अगर आप सात्विक सेवा कर रहे हो, तो आपकी धूने की सेवा सफल नहीं होएगी, ठीक है ना? कई बार ऐसा होता है आपने धूने पे मंत्र सिद्ध करना चाहा है, वो मंत्र आपको सिद्ध नहीं होंगे। तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो आपको अपने गुरु की राय लेके ही करना चाहिए, वरना गुरु की अगर आपको राय नहीं है, तो आप बिल्कुल भी ये धूने की सेवा मत करिएगा। मतलब कि आपने गुरु उस्ताद से धूना लगाने के लिए उनकी आज्ञा लें, ठीक है? कि मैं धूने की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे मार्गदर्शन दीजिए और मुझे बताइए कि धूने की सेवा मुझे किस तरीके से करनी है, किस मंत्र का जाप करना है, किस-किस देवी या देवता का भोग प्रसाद देना है मुझे, ठीक है ना? धूने भी कई तरीके से लगते हैं, तामसिक भी लगते हैं, सात्विक भी लगते हैं और भी कई तरीके होते हैं, मतलब ये होते तो तामसिक और सात्विक ही हैं। उनमें देवी-देवता को किसका वास होएगा, कौन से देवी-देवता की हम कौन से धूने पे सिद्धि कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का आपको ज्ञान कौन देगा? आपके गुरु। देखिए, गुरु भी कई होते हैं। एक गुरु होते हैं आपके सद्गुरु, ठीक है? जिन्होंने आपको भगत बनाया है, कोई देवी शक्ति दी है, जिनसे आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो होते हैं आपके सद्गुरु। दूसरे जो होते हैं, जो बाकी और बनते हैं, वो होते हैं आपके प्रेम गुरु। अपने प्रेम गुरु से भी आप आज्ञा लेके, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि भई मैं धूने की सेवा करना चाहता हूँ और आप अपने सद्गुरु से संपर्क नहीं हो पा रहा है आपके गुरु का, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रेम गुरु से इजाज़त लेके, ठीक है? उनकी आज्ञा लेके, उनसे उसका विधि-विधान जानो। फिर उसके बाद में आप धूने की सेवा भी कर सकते हो, वरना आप धूने की सेवा मत करिएगा। कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है? विफल हो जाओगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है और आप किसी चीज़ में मेहनत करो, फिर आपको उस चीज़ का फल ना मिले तो इस चीज़ में मज़ेदारी नहीं है। तो इससे बढ़िया आप करो ही मत। अब आपको मैं बता दूँ कि धूने की सेवा देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊँगा इस वीडियो में, ठीक है? अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊँगा पूरी विधि-विधान के साथ कि आपको किस तरीके से देवी-देवता को धूना लगाना चाहिए, ठीक है? आप अपने कुल देवी-देवता का धूना लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, आप किसी पवन का, बावरी का, माता काली का, सबल सिंह का या फिर और भी कई सारे देवी-देवता उनका धूना लगा सकते हो या नहीं लगा सकते और लगा सकते हो तो किस तरीके से लगाना है, आपको उनका धूना सात्विक लगाना है, तामसिक लगाना है, मतलब कि जो भी चीज़ है, वो सब चीज़ मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वो वीडियो चाहिए। तो मैं अगली वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से धूना लगाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखो धूने के परहेज़। परहेज़ तो सारे होते हैं, जो सेवा में होते हैं वो सारे परहेज़ होते हैं, ठीक है? बहुत से लोग क्या करते हैं, जो धूना लगाते हैं मैं उनकी बता रहा हूँ। बहुत से लोगों ने जैसे मान लीजिए कोई सिद्ध महात्मा है, ठीक है? अब उन्होंने धूना लगाया, वो क्या करेंगे? वो अन्न त्याग देंगे। अन्न त्याग देंगे, चाहे वो 11 दिन का धूना लगाएँ, चाहे 41 दिन का लगाएँ, चाहे 1 महीने का लगाएँ, ठीक है? 2 महीने, 6 महीने, 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, या फिर वो मान लीजिए 1 दिन का ही धूना लगाते हैं। या नौरते आ रहे हैं, 9 दिन का धूना लगाते हैं, ठीक है? 40 दिन का, 41 दिन का, जितने मर्ज़ी दिन का धूना लगाएँगे वो अन्न त्याग देंगे। अन्न त्यागने का मतलब कि रोटी, दाल, चावल, सब्ज़ी कुछ भी नहीं खाएँगे वो इनमें से, ठीक है ना? वो सिर्फ़ खाएँगे क्या? दूध, दूध पिएँगे, दही, लस्सी, फल, फ्रूट, ठीक है? ऐसी चीज़ें खाएँगे और बाकी कुछ भी नहीं खाएँगे वो, ठीक है ना?
ये अन्न त्यागना होता। अब वो सिर्फ व्रत, मतलब कि एक छोटी सी बात मैं आपको समझा दूं, वो व्रत रखेंगे अपने देवी देवताओं के लिए, अपने जिसकी भी वो सेवा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, अपने इष्ट देव के लिए, अपने कुल देवी देवता के लिए, अपने देवता के लिए, अपने पितृदेव के लिए वो व्रत करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद में मतलब कि उसके बीच में वो कुछ भी नहीं खाएंगे, अन्न तो बिल्कुल नहीं खाएंगे। वो 40 दिन का हो गया तो 40 दिन तक उन्हें अन्न नहीं खाना, वो सिर्फ सात्विक भोग खाएंगे, यानी कि लस्सी, दूध, छाछ और साथ में फल फ्रूट ये। ठीक है ना। आप जानती हो कि किस तरीके से व्रत रखे जाते हैं। नॉर्थों में तो ये है कि रात शाम के टाइम लोग क्या करते हैं, कुट्टू की रोटी बना लेते हैं, आलू का भुर्ता बना लेते हैं। वो लोग ये भी नहीं खाएंगे, वो सीधा सिंपल की दूध पी लिया, दही खा ली, उसमें और कुछ नहीं मिला सकता, आलू का भुर्ता ये सब नहीं मिला सकते। पहली चीज होगी ब्रह्मचार्य का सबसे बड़ा पालन। धूना छोड़ के नहीं जा सकते आप। अगर आपने 40 दिन का धूना लगाया है तो 40 दिन आपको धूने के पास ही सेवा देनी है, वहीं सोना है, वहीं उठना है, वहीं बैठना है। ठीक है। सिर्फ आप, अगर आप कहीं जाते हो, जैसे मान लीजिए आप टॉयलेट वगैरह जाते हो, ठीक, तो आपकी जगह पे उस धूने पे कोई और बैठेगा, धूना शांत नहीं, आप ऐसे नहीं छोड़ सकते खाली। धूने की सेवा पे आपको जरूर रहना। आपको या कोई भी व्यक्ति हो, धूना आप खाली नहीं छोड़ सकते अगर आप सही से धूना लगा रहे हो। अगर आप, और गुरु अलग अलग तरीके से भी बता दें। देखिए, धूना बहुत से आजकल क्या करते हैं गुरु की, क्योंकि आजकल समय समय नहीं है किसी के भी पास, कोई काम पे बिजी है, कोई अपने ऑफिस जाएगा, कोई ड्यूटी जाएगा, कोई पढ़ाई करता है, मतलब कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। तो उसमें क्या करते हैं आजकल गुरु, वो थोड़ी, जैसे मान लीजिए 40 दिन का धूना लगा दे कि भाई, उन्होंने से बोल देंगे वो 40 दिन आपको शाम के टाइम एक टाइम धूना लगाना है। वो कोई सा भी टाइम हो सकता है जो आपके गुरु बताएंगे। शाम को एक टाइम आपको धूना लगाना है। अब धूना लगाने के बाद में आपको हर चीज़ की इजाज़त है, मतलब ये परहेज रहेंगे। आप ऑफिस जा सकते हो, ड्यूटी जा सकते हो, कॉलेज जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, स्कूल जा सकते हो। परहेज वैसे सारे रहेंगे। आप कहीं काम में व्यस्त हो, जिस काम में व्यस्त हो आप वहाँ पे जा सकते हो। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस ये होता है। बाकी आप एक टाइम धूना लगाओगे, आपको वो आपसे बोलेंगे भाई अगर आपके पास जगह है तो आप धूने के पास सोइए, अगर आपके पास जगह की कमी है तो आप अपने कमरे में सो सकते हो, लेकिन ज़मीन पे सोना आपको। ये कई सारी चीज़ों का परहेज हो जाता है। ठीक है। आज के समय का मैं बता रहा हूँ, समय के हिसाब से, और आपके पास जगह खूब है तो आप धूना जहाँ पे लगाओगे वहीं आपको सोना है, वहीं आपको रहना है। मतलब कि शाम को आप ड्यूटी पे से आओ, धूने के पास बैठो, पूजा पाठ करो, धूना चेतन करो। और वो धूना सिर्फ एक ही टाइम के लिए चेतन होता है, शाम के लिए। वैसे जो धूना होते हैं वो तो 24 घंटे के लिए चेतन रहते हैं, लेकिन उनमें भी बहुत से लोग क्या करते हैं, टाइम बांध लेते हैं सुबह शाम का कि सुबह शाम चेतन करना है। उसके बाद में धूना ठंडा हो या फिर उसके ऊपर करसियाँ रखते रहते हैं। ये चीज़ हो गई। और क्या होता है, अब मैं आपको पहले की बता रहा हूँ कि किस तरीके से होता है। आप इतनी चीज़ तो समझ ही गए होंगे ना कि किस तरीके से आपको करना है। इसके बाद में मान लीजिए आपने 40 दिन की सेवा उठा ली, 40 दिन में आपको बोल दिया कि भाई आपको वहीं पे सोना है, धूने के पास ही। आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना, आप धूना अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है ना। आपको ज़मीन पे सोना है, किसी के बारे में अपशब्द, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को आप गलत नहीं बोल सकते, चाहे वो व्यक्ति आपको कुछ भी कह रहा है। उस व्यक्ति ने आपको गाली भी बक दी ना, तब भी आप उस व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकते। जिस भी देवी या देवता की आप सेवा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, अगर उसको दंड देना होगा तो वो देंगे, आप नहीं दे सकते। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने किसी भी व्यक्ति के लिए अपशब्द निकाल दिया, किसी बच्चे को डाँट दिया, तो भी आपके धूने की सेवा खंडित हो सकती है। तो आज के समय में समय की बहुत पाबंदी है। धूना इसलिए छोट, मतलब कि पूरा बड़े विधि-विधान को ना, उसको छोटा कर दिया है आज के समय में। ठीक है। और अगर आप धूना लगाना चाहते हो तो आप बिना गुरु आज्ञा के धूना मत लगाइएगा। इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखिए। अगर आप अपने गुरु से आज्ञा लेते हो, मान लीजिए गुरु आपको नहीं बताते या कुछ नहीं बताते, तो आप रहने दो, धूने की सेवा रहने दो। या आप किसी को प्रेम गुरु धारण करो, वो आपको सेवा बताएंगे, तब आप धूने की सेवा कर सकते हो। वरना बिल्कुल अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप सफल नहीं होंगे, फिर आपका समय व्यर्थ जाएगा। देखिए, आज के समय में टाइम की बहुत वैल्यू है। ठीक है। आपका समय व्यर्थ जाएगा, फिर आप नाराज़ होगे या फिर उदास होगे, कुछ भी होगा, लेकिन आप सफल नहीं हुए तो बहुत बेकार है। देखिए, आपने समय भी दिया, हर चीज़ दी, लेकिन आप सफल नहीं हुए,
तो उसमें बेकार है हिसाब किताब। तो इसलिए आप अपने गुरु से आज्ञा लें, आपके गुरु से आज्ञा लें, अपने प्रेम गुरु से आज्ञा लें, उनसे पूरा विधि विधान सीखें और उनसे पूछिए इस पे धुने पे मुझे कौन से देवी देवता का लगाना है, किस तरीके से मैं देवी देवताओं के मंत्र सिद्ध कर सकता हूँ, इन सब चीज़ों की जानकारी लीजिए, तब आप धूना लगाइए। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अगली वीडियो ज़रूर बना के दूँगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।